मैं हूं राकेश और एबीसी ऑफ मीडिया के हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आज के प्रोग्राम विपरीत सोच में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम का नाम विपरीत सोच सिर्फ इसलिए रखा गया कि अपने 30 साल के मीडिया के अनुभव में मैंने यह पाया कि व्यक्ति सबसे पहले दोषारोपण किसी और पर करता है और किसी और से उम्मीद रखता है। वह खुद को कभी भी देखना नहीं चाहता और कभी भी जिम्मेवारियों को अपने ऊपर नहीं लेता। अगर दोष हो गया तो किसी और का है और अगर कोई सफलता मिल गई तो उसके पीछे दौड़कर सीधे वह बताना चाहता है कि इस सफलता के पीछे मैं और सिर्फ मैं हूँ। इसी सोच के कारण मनुष्य अपने जिस गंतव्य स्थान पे पहुंचना चाहिए उससे काफी पीछे रह जाता है। तो क्या इसे एक गंभीर मुद्दा समझते हुए हम सभी की जिम्मेदारी नहीं है कि इसे ऊपर लाया जाए और स्पेशली सारे मीडिया कर्मियों के लिए जो कि किसी न किसी तरह से किसी न किसी मीडिया से जुड़े हुए हैं। उन सभी बंधुओं से मेरा यह अनुरोध है कि आप सभी पहले अपने को देखें, अपने घर परिवार को देखें, इसके बाद समाज को देखें, समाज को देखने के बाद आप राजनीतिक दलों को देखें और इसके बाद सरकार को देखें। सब अपने अपने काम में लगे हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इस काम करने के परिप्रेक्ष्य में हम सबकी कुछ न कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं और उन जिम्मेदारियों से हम कभी भी पीछे नहीं हट सकते। मैं हर रोज इस तरह के एक मुद्दे को आपके सामने लाने का प्रयास करूंगा और आपकी राय जानना चाहूंगा और अगर आपके पास इस तरह के और मुद्दे हैं तो आप मेरे लिंक में जाकर के उन मुद्दों को हमें भेजें। मैं मुद्दों के ऊपर फिर आगे से वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, यहाँ पे मैं जिस घटना का उल्लेख कर रहा हूँ वह है कल हम लोगों के टेलीफोन नगर में अरुणव नाम की संस्था ने एक अमूल के एपीओ रिद्धि सिद्धि एंटरप्राइजेस का अपने यहाँ पर अनावरण कराया। इस अनावरण के लिए मुद्रा शास्त्री जी जो कि यहाँ की पार्षद हैं, उनको मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था और उनके साथ काफी काफी लोग भी आए और उन लोगों ने यहाँ पर आके अपनी सहमति जताई और इसके हिस्सा बने। अब सवाल ये है कि ये अरुणव क्या है? अरुणव एक संस्था है जो कि विकलांग कहना ठीक नहीं है, यह तो अपमान हो जाएगा बच्चों का। दिव्यांग दिव्यांग बच्चों को उनके पैर पे कैसे खड़ा किया जाए इस दिशा में कार्यरत है। उन्हें शिक्षा देना, उनके फिजिकल और मेंटल हेल्थ को सही रखना और उन्हें धीरे-धीरे व्यवसाय की शिक्षा देके किसी एपीओ में कुछ काम बता करके, किसी कैफ़े में कुछ काम बता के ऐसी जगह पे पहुँचा देना है कि वे खुद अपने पैर पे खड़े हो जाएँ। तो यह एक बहुत ही उत्तम कार्य है और इसमें काफ़ी लोग यहाँ पे जो कल आए थे, उनका रिएक्शन ये था कि भाई आशीष कट्टी जी जो कि इस के संचालक हैं, भाई आशीष कट्टी जी तो यहाँ पे काम कर रहे हैं और ऊपर भी ईश्वर के दरबार में अपनी पैठ बना रहे हैं। उनके इस सामाजिक कार्य को लोगों ने बहुत ही सराहना के साथ लिया और जैसा आप देख रहे हैं कि हमारे वीडियो का जो आज का कैप्शन है, वो है वी आर स्पेशली एबल्ड, नीड योर अटेंशन। इसमें अटेंशन दो तरह से है। योर विजुअलाइजेशन इज रिक्वायर्ड इन टू वेज। पहली चीज ये है कि आप मेरे भीतर जो भी प्रतिभाएं हैं उसको परखें और उस प्रतिभा के अनुरूप मुझ में कार्य कौशल विकसित करें और इस कार्य कौशल के अनुरूप मेरे व्यवसाय के लिए आप मुझे सहायता प्रदान करें। इस वीडियो में मैं कहीं से भी आपसे सहायता मांगने नहीं आया हूं कि आप आर्थिक रूप से सहायता कीजिए, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं।
इनको हम लोग दिव्यांग कह के ये नहीं कह सकते कि वे हमारे समाज से कट गए। और हमारे एबीसी ऑफ मीडिया चैनल का एक उद्देश्य है कि हम शिक्षा के स्तर को ऊपर ले जाएँगे। तो शिक्षा के स्तर को ऊपर ले जाने में अगर आपके घर में कोई बच्चा है, तो आप मुझे ज़रूर बताएँ, मुझे ज़रूर संपर्क करें। हम कुछ शैक्षणिक प्रोग्राम भी करते हैं और यह फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। आपके परिचय में, आपके मोहल्ले में, आपके पास-पड़ोस में अगर कोई दिव्यांग बच्चा है, तो आप मुझे संपर्क करें या अरुणम में सीधे संपर्क करें। आपको मैं आश्वासन देता हूँ कि उस बच्चे के एक उज्ज्वल भविष्य के लिए हम सभी मिलकर अनवरत प्रयास करेंगे और ये छोटे-छोटे प्रयास ही कल जाकर के उसके जीवन में सफलता की कुंजी बनेंगे। मैं मुद्रा शास्त्री जी की कुछ बातों को और उनके कल के प्रोग्राम को आपके सामने रखना चाहता हूँ। जब वे यहाँ पे आई तो काफ़ी उत्साह था चेहरे पे, हम खुशी थी और वे एक नेक काम करने आई हैं। उन्हें भी इस बात का एहसास था और आते ही जब उन्होंने फीता काटा, फीता काटने के बाद उनको उन बच्चों से मिलाया गया जो कि यहाँ पर अध्ययन करते हैं और तरह-तरह के माध्यमों से उनका विकास किया जाता है। जब उन बच्चों से वे मिली तो उनके चेहरा पे एक गंभीर भाव आया। यह भाव क्यों आया? क्योंकि उन्होंने कभी इतनी गंभीरता के साथ और इतने करीब होकर के इस समस्या को शायद अपने भूतकाल में नहीं सोचा था और नहीं देखा था। उन्हें एक मौका मिला यह सब कुछ देखने का। जिनके घर में दिव्यांग बच्चे होते हैं, वे बहुत ही मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जाते हैं। सिर्फ दिव्यांग बच्चों के माता-पिता ही नहीं, उनके पूरे परिवार को। और मैं आपको एक और बात बताऊँ कि कट्टी साहब ने जब हमें बताया कि उन्होंने 11 महीने का एग्रीमेंट करके एक अच्छे जगह पर दिव्यांग बच्चों के लिए एक स्कूल खोलने की बात की, तो 3 महीना के भीतर उस मोहल्ले के लोगों ने उन्हें वहाँ से जाने के लिए बाध्य कर दिया। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, मैं फिर से बोल रहा हूँ, उस जगह के लोगों ने उन्हें स्कूल बंद करके 3 महीना के भीतर उस जगह से प्रस्थान करने के लिए बाध्य कर दिया। एक छोटा-सा इंसान अपने दिल में न जाने कितनी भावनाओं को समेटे हुए एक शुभ कार्य करना चाहता था, लेकिन समाज ने उसे मना कर दिया। क्यों? क्योंकि ये दिव्यांग बच्चों को देखना भी शायद बहुतों को पसंद नहीं है। अब मैं यहाँ पे मुद्दे पे आता हूँ कि इसके लिए ज़िम्मेवार कौन? हम खुद, वे माता-पिता। पहले अपने आप से प्रश्न पूछें, क्या उन्होंने कोई ऐसी गलती की है जिसकी वजह से उनके बच्चे के दिव्यांग होने का कष्ट उन्हें मिला है? यहाँ पे मैं फिज़िकल रिलेशंस की भी बात कर रहा हूँ। इसके पहले लोग तरह-तरह के पिल्स, मेडिसिन्स इत्यादि का प्रयोग करते हैं। बच्चे के जन्म के पहले जो शारीरिक रूप से स्वस्थ होने की बात है, उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। और जो भी बच्चे के गर्भ में होने के दौरान तरह-तरह के टीके और तरह-तरह की बातों को बताया गया है, उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं और उसके कारण कई बार बच्चे दिव्यांग हो जाते हैं। दूसरा ये है कि जन्म लेने के बाद भी जो मेडिसिन और मेडिकल साइंस द्वारा जो प्रमाणित टीके हैं, वो भी बच्चों को समय-समय पर नहीं लग पाते हैं। पोलियो निवारण के लिए अमिताभ बच्चन साहब ऐड में आए, उन्होंने काफ़ी लोगों को मोटिवेट किया और हमारे देश ने आगे बढ़कर इसके ऊपर बहुत हद तक विजय भी प्राप्त कर ली। इसी तरह से समय-समय पर हम लोगों ने बहुत सारे अभियान किए, बहुत सारे पार्टिसिपेट किए, लेकिन पहला सवाल माता-पिता से, क्या आपने पूरी सावधानी रखी जिससे आपके घर एक स्वस्थ बच्चे का जन्म हो? अगर नहीं, तो मैं उन सभी से प्रार्थना करता हूँ जो माता-पिता हैं और उनके घर पे नवजात शिशु आने वाले हैं, वे हर तरह से सावधानी रखें। पहले अपने स्वस्थ होने पे
वह शिशु के आमंत्रण के लिए तैयार हो और उसे स्वस्थ आमंत्रण देकर स्वस्थ पैदा होने की पूरी पूरी कोशिश करें। दूसरा सवाल समाज से। ठीक है, ये बच्चा किसी भी तरह से एक दिव्यांग बच्चा होके हमारे समाज में आ गया, तो क्या उसे जीने का हक नहीं है? क्या उसे देखकर आपके मन में घृणा आनी चाहिए? क्या आपका कोई दायित्व नहीं है समाज के हिस्सा होने के चलते कि आप उसके साथ खड़े हों? अगर है तो आप कैसे किसी इस तरह के व्यक्ति को अपना मोहल्ला छोड़ने के लिए बाध्य कर देते हैं, जो कि एक नेक काम के लिए आगे बढ़ा है? तो आप समाज में रहने लायक नहीं है। आप में और एक जानवर में शायद कोई फर्क नहीं है। जिसकी संवेदना शून्य है, वह मनुष्य के रूप में पैदा होते हुए भी जानवर ही है। इसलिए इस संवेदना को मरने नहीं दीजिए। अभी थोड़ी देर पहले मैं मुद्रा शास्त्री जी की बात कर रहा था। वे जब बच्चों के बीच गईं तो उनके चेहरे पे एक गंभीर भाव आ गया। वो गंभीर भाव इसलिए आया कि उनके भीतर एक संवेदना थी इन बच्चों के लिए। अगर वे संवेदना से विहीन होती तो वे उसी तरह आती मुस्कुराते हुए, इसे एक औपचारिकता के रूप में लेती और यहाँ से चली जाती। लेकिन एक संवेदना के आने का परिणाम है कि वे गंभीर हो गईं और उन्होंने इस मुद्दे को बड़े करीब से देखा और आशीष जी को बहुत-बहुत धन्यवाद दिया और इस कार्य के लिए प्रेरित किया कि आप हमेशा इस कार्य को आगे बढ़ाइए। पूरा का पूरा समाज आपके साथ खड़ा रहेगा। टेलीफोन नगर के आए हुए रहवासी वहाँ पे मौजूद थे। उन लोगों ने बहुत धन्यवाद ज्ञापित किया और आश्वासन दिया कि टेलीफोन नगर का हर व्यक्ति आपको जब भी जिस चीज़ की ज़रूरत हो, आप आदेश करें, हम सभी लोग हाजिर होंगे। यह समाज का दायित्व है। हमें ये सवाल खुद के बाद समाज से पूछना है। इसके बाद आ जाइए राजनीतिक दलों से। जब राजनीतिक दल चुनाव के समय बड़े-बड़े वादे लेकर आते हैं, कुछ वादे तो ऐसे हैं कि उन्हें करना भी नहीं चाहिए। वे सिर्फ कुर्सी के लिए आपसे वादे करके और निकलने का प्रयास करते हैं। जनता यह कहकर अपने सर का बोझ उनके सर पे डाल देती है कि हम तो असहाय, निसहाय जनता जनार्दन हैं। हमें ऐसा कहा गया इसलिए हमने उनको वोट दिया। क्या आपका दायित्व नहीं है कि आप चीज़ों को समझें? आप समझने का प्रयास कीजिए कि आपसे जो वादे किए जा रहे हैं उसकी सच्चाई क्या है और उसे किस तरह से पूरा करेंगे, इसका पूरा प्लान मानिए आप, आपका अधिकार है। सिर्फ आकर वादे कर लिए और निकल गए, नहीं, यह उचित नहीं है। अगर आपने निकलने दिया तो ये आपका भी दायित्व है। तो राजनीतिक दल की ये बात हुई, फिर हुई सरकार की बात मैं करता हूँ। सरकार चुनी हुई एक संस्था है और उसके पास बहुत सारे अधिकार हैं, बहुत सारे अधिकार हैं। माने ये समझ लीजिए कि आज वो हमारे भाग्य विधाता बन करके बैठे हुए हैं। उन्होंने बहुत सारी योजनाएं भी लाई, उसे जमीन पे उतारा भी। लेकिन क्या उनका एक और दायित्व नहीं है कि वे इन योजनाओं के बारे में जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए एक टीम बनाएं और उस टीम के द्वारा जन सामान्य तक अपनी बातों को पहुंचाएं। सिर्फ योजनाएं बना देने से जनता का कल्याण नहीं होता। जब तक हम उसका कार्यान्वयन नहीं कर पाएंगे, तब तक योजना सिर्फ एक पुस्तक की चीज रहेगी। कुछ लोग जो कि राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हैं, वे अपना स्वार्थ और अपने परिचितों का स्वार्थ सिद्धि करा लेंगे। लेकिन साधारण जनता जिसे उन योजनाओं के लाभ की जरूरत है, वे वंचित रह जाएंगी। सच्चाई तो ये है कि एक आदमी सुबह से उठ के शाम तक अपनी रोजी रोटी के लिए इतना भागता है, इतना दौड़ता है कि सरकार ने क्या किया, कहाँ पे क्या हो रहा है,
उसे इस तरफ पलट के देखने की फुर्सत भी नहीं मिलती। तो सरकार से मेरा अनुरोध है और मैं ये सवाल सरकार से भी पूछना चाहता हूँ कि आपने इन योजनाओं को जनता तक पहुँचाने के लिए क्या किया? सिर्फ टीवी में विज्ञापन, अखबारों में विज्ञापन, होर्डिंग्स, क्या ये सफिशिएंट है? आपकी जनता में तो वे लोग भी शामिल हैं जिन्हें कुछ भी लिखना पढ़ना नहीं आता और उनको ऊपर लाना आपकी ज्यादा जिम्मेदारी है बनस्पति उनके की जो कि सक्षम है और वे खुद के पैरों पे खड़े हैं। इसलिए अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने आपको सत्ता में बैठाया है तो उस पॉलिटिकल पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं को आप आदेश करें। निर्देश की बात मैं नहीं कर रहा हूं, अनुरोध की बात नहीं कर रहा हूं। आप आदेश करें कि वे कार्यकर्ता जनता को जनार्दन समझकर आगे बढ़ें, घर घर तक जाएं और सारी सरकारी योजनाओं के बारे में बताएं और जनता उसका लाभ कैसे ले सकेगी इसके बारे में जनता को अवगत कराएं। तभी जाकर के आप अपने दायित्व में खरे हैं। तो मैंने खुद को सवाल में के कटघरे में खड़ा किया, फिर उस माता पिता को किया, फिर उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज को किया, राजनीतिक दलों को और इसके बाद सरकार को। यह सोच बिल्कुल उल्टी है। हम सरकार को, राजनीतिक पार्टियों को और इसके बाद समाज को जिम्मेवार बताकर खुद को सारी चीजों से वंचित कर लेते हैं। लेकिन नहीं, अपनी सोच को बदलना शुरू कीजिए। आइए मेरे साथ, हम लोग मिल करके भारत को आगे बढ़ाएंगे। मैं भी आप जैसे इस देश की जनता में से एक हूं। आप जो कर सकते हैं इस देश की उन्नति के लिए आप कीजिए, मैं जो कर सकता हूं मैं करूं। हम सभी करें और इस उद्देश्य के साथ करें कि हम सबको मिलकर आगे बढ़ना है। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने परिवार में, मित्र में शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करें, क्योंकि आपका लाइक करना और सब्सक्राइब करना यह हमारे संस्था के लिए एक आय का स्रोत बनेगा। हम लोग अन्य किसी तरह से अपने जो हमारे चैनल से जुड़े हुए लोग हैं उनसे अन्य किसी तरह से पैसे लेने की बात नहीं सोचते हैं। इसलिए अपनी संस्था को चलाने के लिए हमारे जो स्रोत हैं उसमें आपका एक लाइक करना, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना और सब्सक्राइब करना हम लोगों के लिए आय का एक स्रोत बनेगा। इसलिए हमें पैट्रोनाइज कीजिए। और आज इतना ही। फिर आपसे मिलते हैं एक अलग मुद्दे के साथ कल एक बार फिर। नमस्कार।